हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण कथा। हल षष्ठी व्रत स्त्रियों द्वारा परिवार की सुख समृद्धि और संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। इस व्रत को देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। हल षष्ठी का यह व्रत मूल रूप से षष्ठी माता का व्रत है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल है, इसी कारण बलराम जी हलधर कहलाते हैं और यह व्रत हल षष्ठी कहलाता है। हल किसानों का भी प्रमुख औजार है जिनसे वे खेती का कार्य करते हैं, अतः यह किसानों का भी त्योहार है। इस दिन किसान अपने हल का पूजन करते हैं। इस व्रत को विशेषकर नवविवाहित स्त्रियां पुत्र की कामना के लिए एवं विवाहित स्त्रियां अपनी पहली संतान प्राप्ति पर संतान की दीर्घायु कामना के लिए व्रत करती हैं। बलराम जी का संबंध हल से है और भगवान श्री कृष्ण का संबंध गौपालन से, इसलिए इस व्रत में हल तथा गौ माता का पूजन किया जाता है। इस कारण से हल से जुते हुए जगहों पर कोई भी अन्न व गाय का दूध, दही, घी आदि का उपयोग इस व्रत में वर्जित होता है। आइए जानते हैं हल षष्ठी व्रत कब और क्यों किया जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष का 6वां दिन अर्थात षष्ठी तिथि को हल षष्ठी का व्रत किया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। यह व्रत संतान प्राप्ति, संतान की लंबी आयु के लिए व सुख समृद्धि के लिए माताओं द्वारा रखा जाता है। हल षष्ठी व्रत करने वाली माताओं की संतान सुरक्षित रहती है। चलिए जानते हैं हल षष्ठी व्रत में किस देवी देवता का पूजन किया जाता है। हल षष्ठी व्रत में शिव परिवार अर्थात भगवान शिव, माता पार्वती, सिद्धि बुद्धि के देवता श्री गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय और इनके अलावा भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी तथा हल षष्ठी माता का विशेष पूजन किया जाता है। हल षष्ठी देवी कौन है, किसकी पुत्री हैं तथा किसकी पत्नी है। प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण ही हल षष्ठी देवी को षष्ठी कहते हैं। बच्चों की अधिष्ठात्री होने से बालदा तथा विष्णु की माया होने के कारण यह विष्णु माया कही जाती है। यह देवी ब्रह्मा की मानसी कन्या है, अतः मातृकाओं में इन्हें देवसेना नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद यानी स्वामी श्री कार्तिकेय की प्राण प्रिया पत्नी होने के कारण यह देवी स्कंद प्रिया कहलाती है। यह देवी बच्चों को आयु देने वाली, बच्चों की रक्षिका तथा पोषिका है। योग बल के प्रभाव से यह देवी सदैव बच्चों के समीप स्थित रहती है। इस देवी के संदर्भ में एक पुरातन कथा आती है। एक बार की बात है, स्वयंभुव मनु के पुत्र प्रियव्रत हुए। वे योगी होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने मालिका नाम की एक कन्या से विवाह किया, परंतु बहुत समय बीत जाने पर भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तब राजा प्रियव्रत ने कश्यप ऋषि को बुलवाकर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ अग्नि से एक चरु प्रकट हुआ, जिससे राजा ने अपनी रानी मालिका को दिया। उस चरु के खीर भक्षण कर रानी गर्भवती हुई, किंतु 12 वर्ष बीत जाने पर भी उनको कोई संतान नहीं हुई।
12 वर्ष उपरांत रानी ने एक दिव्य स्वर्ण कांति युक्त पुत्र को जन्म दिया, परंतु सर्वाधिक सुंदर होने पर भी वह बालक जीवित नहीं था। इस पर राजा रानी दुखी हो गए। राजा अपने उस मरे हुए पुत्र को हृदय से लगाकर शमशान की ओर चल दिए। शमशान पहुंचकर राजा पुत्र शोक से दुखी होकर रोने लगे। वह स्वयं के प्राण देने को तत्पर हो गए। उनका सारा ज्ञान जाता रहा। तभी सहसा उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई दिया, जो कि श्रेष्ठ मणियों से निर्मित था। उस विमान में एक सुंदर, मनोहर, प्रसन्न वदन, श्वेत चंपा जैसी वर्ण वाली नवयवना विराजमान थी। उसे देखते ही राजा सब दुख भूलकर अपने मरे बालक को पृथ्वी पर रख उनके पास गए और पूछने लगे कि हे देवी, आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं तथा किसकी पत्नी हैं। तब वह देवी कहने लगी कि हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। मेरे पिता ने भगवान शिव के पुत्र स्वामी श्री कार्तिकेय से मेरा विवाह कराया है, अतः मैं स्कंद प्रिया हूँ। मैं पुत्रहीनों को पुत्र, पत्नीहीनों को पत्नी, धनहीनों को धन तथा कर्मवानों को उनके कर्मानुसार फल देती हूँ। हे राजन, तुम ज्ञानी, श्रेष्ठ, कर्मवान हो, अतः तुम्हें मेरा दर्शन हो पाया है। तुम दुख का त्याग कर मेरी स्वयं पूजन करो और सर्वत्र कराओ। मैं तुम्हें वर देती हूँ कि तुम्हारा यह पुत्र शीघ्र जीवित हो उठेगा और परम प्रतापी होगा और 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। यह सुव्रत नाम से विख्यात होगा। यह कह देवी अंतर्ध्यान हो गई। इधर राजा प्रियव्रत अपनी संतान को जीवित देख प्रसन्न होकर पुत्र सहित नगर को वापस आ पहुँचे। नगर में हर्षोल्लास मनाया गया। बालक के जन्म से लेकर 6वें दिन सूतिका गृह में माता षष्ठी का पूजन कर आनंद उत्सव किया गया। उसी दिन से पूरे संसार में षष्ठी के आयोजन की परंपरा चली। इस प्रकार हर अर्थात शिव यानी शिव परिवार से होने के कारण यह देवी हरषष्ठ और यह व्रत हलषष्ठ के दिन करने के कारण हलषष्ठी कहलाता है। संतान की दीर्घायु की कामना के लिए रखा जाने वाला यह व्रत अलग अलग प्रदेशों में कमरषष्ठ, हरषष्ठ, लीलषष्ठ, चंदन षष्ठ, हल षष्ठी व्रत आदि के नामों से जाना जाता है। हल षष्ठी व्रत की पौराणिक कथा। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे। तब आकाशवाणी के वचन सुन कि देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तब जानकार ने बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया और वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी वसुदेव देवकी से मिलने पहुँचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हल षष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हल षष्ठी व्रत की महिमा व कथा पूछी तो नारद ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया कि चंद्रवत नाम का एक राजा हुआ जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल ना रहा यानी सूख गया। राहगीर उस रास्ते गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। इस खबर को सुनकर राजा दुखी हुआ कि मैंने तालाब तो खुदवाया
लेकिन मेरा धन व धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रोज रात राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाया और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होती हुई राजकुमार तक जा पहुंची, तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाएगा तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। एक लौते पुत्र के बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहां 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी, जिसे देखकर राजा ने उनसे पूछा कि कौन सा व्रत और क्यों कर रही हो। पूछने पर स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि बताई। उसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजा का पुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हलषष्ठी माता की जय जयकार कर सुख पूर्वक जीवन निवास करने लगा। अब नारद जी ने देवकी से हलषष्ठी व्रत की अन्य कथा कहना शुरू किया कि उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती तथा दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान न थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया डाह से जलती रहती और उसके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन रेवती ने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती बहुत दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र ही अपने पिता से मिलने चली जाओ। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौत की बात को सच मान और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती अपने पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही बातों को कह कुशल पूछने लगी। अब मानवती के पिता ने अनहोनी के संदेह से अपनी पुत्री को वापस जाने को कहा, किंतु मानवती की माता ने कहा कि पुत्री, आज हलषष्ठी माता का व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत कर आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मान मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य कामना से हलषष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में एक जंगल पड़ा और वहां अपने बच्चों को खेलते देख मानवती उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने हमें मारकर यहाँ फेंक दिया था कि तभी एक दूसरी स्त्री हमें फिर से जिंदा कर गई। अब मानवती को समझते देर न लगी।
कि यह सब माता हलषष्ठी की कृपा से संभव हुआ है और मानवती माता की जय जयकार करती हुई घर को बच्चों सहित वापस आ गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख और माता हलषष्ठी की महिमा जान सभी स्त्रियां हलषष्ठी व्रत करने लगी। हलषष्ठी माता का व्रत करने वाली स्त्रियां इस दिन अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए हलषष्ठी माता का पूजन विधि विधान से तथा भगवान शिव और माता पार्वती के साथ उनके पुत्र कार्तिकेय को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखती हैं। आशा करती हूँ यह व्रत कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अगर आप हमारी YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।